तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जब पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो रूल 38 से रिलेटेड रहेगा, तो कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और पोस्टल असिस्टेंट का आपको पता ही कि सबसे बेस्ट एक चीज़ जो है उसमें से ये रूल 38 है, जिसको हम ट्रांसफ़र पॉलिसी भी कहते हैं। एक रूल 37 होता है जो कि बहुत लोगों ने पूछा था, तो उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको रूल 38 से के रिगार्डिंग क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कितने साल में आप एलिजिबल होगे। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो तो क्या उससे पहले भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है क्या। ट्रांसफ़र होने का क्या क्या ग्राउंड है, किस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र हो सकते हो, ठीक है। और ट्रांसफ़र होने के लिए क्या कैटेगरी इंपॉर्टेंट रहता है, या म्यूचुअल ट्रांसफ़र, टोटल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो भी नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पोस्टल असिस्टेंट या किसी भी जॉब से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करेंगे उसकी जानकारी देने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले रूल 38 जो एक जिसको कि हम लोग ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए बोल सकते हैं, उसके लिए आपको पोस्टल विभाग में ज्वाइन करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कितना है, 1 ईयर सर्विस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे ही 1 ईयर सर्विस कंप्लीट होगा तो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन फिल करोगे तो इसमें क्या है, पहले फिल करो पहले पाओ, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला कहानी है। एक बंदा एक साथ ज्वाइन किया है, लेकिन एक अगर फॉर्म फिल करने में एक दिन लेट कर जाता है तो लेट वाले बंदे को ट्रांसफ़र होने में लेट टाइम जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही कंप्लीट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको फिल करना पड़ेगा। इसमें टाइम भी मैटर करता है, सेकंड भी मैटर करता है। कोई अगर 10:10 में भरा है, कोई 10:05 में भरा है, तो 5 मिनट वाले को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने से पहले आपका जो डिवीजन ऑफिस रहेगा वहाँ पे आपका मेडिकल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी को अपडेट कराया जाता है। तो याद रखना ये चीज़, आप मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी को अपडेट करवा सकते हो, तो ही आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब ट्रांसफ़र किस बेसिस पे दिया जाता है, वो उसमें 4-5 ग्राउंड है। सबसे पहला ग्राउंड है कंपनसेट ग्राउंड, मतलब प्रायोरिटी दिया जाएगा किसको। सबसे पहला ग्राउंड है कंपनसेट ग्राउंड। कंपनसेट ग्राउंड क्या होता है कि आपके मदर फादर पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे और उसकी जगह आप लगे हो, तो उस ग्राउंड बेसिस पे सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर में। दूसरा ग्राउंड है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी प्रायोरिटी दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। दूसरे जॉब में क्या है कि आप ज्वाइन करोगे, आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रांसफर के लिए, लेकिन पोस्टल विभाग में आपको 1 साल तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका ट्रांसफर होगा। उसके बाद फिर ये भी है, ऐसा नहीं है कि आप मान लो पीडब्ल्यूडी 100 की संख्या में है तो 100 लोगों को ही बिहार भेज दिया, ऐसा नहीं है। उसमें भी आपका सीट होगा, ठीक है। आपका सीट जितना होगा उसी बेसिस पे आपको भेजा जाएगा। तीसरा है मेडिकल ग्राउंड, जो कि अगर आपके फादर मदर या कोई भी जो डिपेंडेंट है आप पे, हस्बैंड वाइफ कोई भी, अगर उनको कोई भी टर्मिनल इलनेस है, जैसे कैंसर हो गया या एचआईवी हो गया, या फिर ये बोल सकते हैं हार्ट का बहुत बड़ा सर्जरी हुआ है, या फिर और भी बहुत बड़ा डिजीज है, तो आप अपना जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट के या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है या सर्जन है, उससे प्रॉपर एक उनके पैड पे लिखवा के, या जो उनका मोहर स्टैम्प वो सब लगवा के आप अपने ऑफिस में जमा करवाओगे फॉर्म फिल करने के टाइम, तो आपका जब लिस्ट आउट होगा तो उसमें आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल ग्राउंड थर्ड हो गया। फोर्थ है स्पाउस ग्राउंड। आपकी पत्नी या आपके हस्बैंड दूसरे स्टेट में है, दूसरे सिटी में है, तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। और किसी भी मतलब जॉब, ऐसा नहीं कि सेंट्रल में हो या स्टेट, किसी भी जॉब में हो तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। फिर है जनरल कंडीशन, नॉर्मल, जो नॉर्मल लोगों को, मतलब इतने सारे लोगों को देने के बाद जो सीट बचेगा उसमें जनरल कंडीशन के लोगों को भेजा जाता है, ठीक है। और देखो इसमें एक बात और है कि प्रायोरिटी जो दी जाती है, तो ऐसा नहीं कि मान लो 200 लोग स्पाउस ग्राउंड पे है तो सब उन्हीं लोगों को भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका एक एक क्राइटेरिया है, सीट है, उतनी सीट पे अगर वो फिल हो गए तो फिर नेक्स्ट चांस जो होगा उसमें उनको भेजा जाएगा, ठीक है। ये सारे कैटेगरी के। अब जो है आपको बताते हैं कि ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है, लिस्ट कब आउट होता है। हम लोगों का जो ट्रांसफ़र का लिस्ट साल में 4 बार आउट होता है। फर्स्ट हर 3 महीने पे, क्वार्टरली। पहले मार्च में होगा, फिर अप्रैल में, जून में होता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में होता है, फिर दिसंबर में होता है। तो साल में 4 बार लिस्ट आउट होता है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, पहले क्या होता था, अभी से पहले जैसे दिल्ली का जो बंदा था, 2-4 लोगों का ऐसा हुआ कि 1 साल हुआ और दूसरा साइकिल, उसको बोलते हैं लिस्ट जो आउट होता है उसको कहते हैं साइकिल रन होना। तो साइकिल जैसे ही रन हुआ तो वो 1 साल 3 महीने में ही चला गया। राजस्थान का लड़का था वो भी बहुत जल्दी चला गया। तो लेकिन अभी क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे।
तो ये आप कंडीशन जान गए। अब मैं बताता हूँ कि ट्रांसफर कितने प्रकार का होता है। ट्रांसफर दो प्रकार का होता है, जिसको एक कहते हैं इंटर सर्कल ट्रांसफर, एक कहते हैं इंट्रा। इंटर INTER, इंट्रा INTRA। तो इंट्रा सर्कल ट्रांसफर होता है स्टेट के अंदर डिवीजन टू डिवीजन ट्रांसफर। जैसे बहुत लोगों का ऐसा पूछना होता है कि भैया डिवीजन में कैसे ट्रांसफर होगा। तो भाई डिवीजन में जो आपका ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं है कि आप गए कैसे भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए भी एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाने के लिए आपको रूल 38 का ही सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली जो अपना रोटेशनल ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, आपके डिवीजन, जैसे आपको एक डिवीजन में गए, मान लो कोई भी डिवीजन में गए, उसके अंदर 10-5 पोस्ट ऑफिस रहता है, तो रोटेशनल ट्रांसफर में एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में चेंज कर होते हैं, ठीक है। वो आपके विद इन डिवीजन ही रहेंगे, विद इन डिवीजन में जो अलग अलग पोस्ट ऑफिस है उसमें चेंज होंगे, लेकिन जो रूल 38 का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें डिवीजन चेंज होता है, ठीक है। तो हर जगह प्रायोरिटी है, जैसे फॉर्म फिल करेंगे उस बेसिस पे होगा, ठीक है। अब देखो इंट्रा हो गया। अब इंटर सर्कल क्या होता है, वन स्टेट टू अदर स्टेट, आपको इंटर सर्कल उसको ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इंटर और इंट्रा में भी प्रायोरिटी मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो जैसे फॉर्म फिल करेगा उस तरह से उसको मिलेगा। अगर कोई बंदा इंट्रा का है और आप इंटर के हो, पहले आप ज्वाइन करे हो, तो पहले आपको सीट कहीं भी होगा तो मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बताते हैं कि जो हम लोग इंटर सर्कल या इंट्रा सर्कल जो फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, क्या उसमें दो स्टेट को फिल कर सकते हैं? नहीं। ये आपका बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि भैया कितना स्टेट फिल कर सकते हो? ओनली वन स्टेट, कोई भी एक स्टेट आप फिल कर सकते हो। वन स्टेट जो आप फिल करोगे उसमें 10 डिवीजन तक फिल कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखेगा, मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा, ठीक है, जो मेरा फॉर्म फिल मैंने किया है, मेरा क्या क्या वेटिंग है इतने साल जॉब होने के बाद, वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देखना, दिख रहा होगा अभी आपको, ठीक है। एक सर्कल और 10 डिवीजन फिल करना है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो कोशिश करना आप जहाँ डिसाइड, जो जहाँ आपका होम स्टेट है वहाँ जाने का, या फिर आपके होम स्टेट से कोई स्टेट नज़दीक है वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ जाने की कोशिश करना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप डिवीज़न ऐसा ही फिल करना कि 10 डिवीज़न आपके घर के पास ही होना चाहिए। पहले कोशिश करना आप अपने होम स्टेट जाने का, उसके बाद वहाँ पे कारनामा हो जाता है और डिवीज़न टू डिवीज़न ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है क्या कि कितनी बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं? 3 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। और एक ये ट्रांसफ़र का हो गया। अब एक ट्रांसफ़र होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो जिस बेसिस पे आप जॉइन किए हो, मतलब जिस बेसिस, मतलब जिस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप जॉइन किए हो, उनको भी वही होना चाहिए। कैटेगरी सेम होना चाहिए जिस पे वो जॉइन किया। मान लो कोई ओबीसी है, यूआर से कैटेगरी से सेलेक्टेड है, तो जो दूसरा कोई कैंडिडेट वो यूआर है, तो वो उन दोनों में म्यूचुअल हो सकता है, ठीक है। अब एक भाई का बार-बार क्वेश्चन था कि पहले हम इंटर सर्कल ट्रांसफ़र फिल कर दिए लेकिन म्यूचुअल मिल गया है, तो क्या दोनों मिल सकता है? कि यस, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है ऑफलाइन मोड है, ठीक है, ये ऑनलाइन मोड नहीं है। तो ऑफलाइन मोड है, एक बार अगर आप म्यूचुअल ले लिए तो एक चांस तो आपका काउंट हो गया। फिर अगर आप इंटर सर्कल में भी फिल कर रखे हो तो फिर दूसरा चांस काउंट हो जाएगा, इसलिए आप ले सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कैटेगरी आपको होना जरूरी है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का एक क्यूरी हमेशा रहता है कि भाई हम लोगों को कोई प्रायोरिटी दिया जाता है क्या रूल 38 के ट्रांसफर में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। आप जब तक ज्वाइन नहीं किए हो तब तक ईडब्ल्यूएस हो, जैसे ही आप ज्वाइन करके उसके बाद आपका जो कैटेगरी है उसमें आप काउंट होने लगोगे। मतलब कैटेगरी मतलब जैसे जनरल कैटेगरी, यूआर, एससी, एसटी, एसएम, ठीक है। अब है कि एक होता है, देखो क्या होता है कि एक होता है डिप्यूटेशन। ऑन डिप्यूटेशन पे भी आपको अपने स्टेट भेज दिया जाता है, ठीक है। मान लो कुछ वैसा प्रॉब्लम है, आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल बहुत लंबा लेटर बनाए हो और आप अपने सीपीएमजी जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है, अपने पूरा एक सर्कल का हेड, उसके पास लेटर लिखे हो और वो मान गया, तो आपको यहाँ से लेटर फिर बिहार आपको अगर जाना है तो बिहार के सीपीएमजी के पास जाएगा, और फिर अगर एक्सेप्ट हो गया तो आप ऑन डिप्यूटेशन पे भी 3 साल अपने घर जा सकते हो। मतलब ऐसा मत समझना कि सिर्फ ट्रांसफर से ही घर जा सकता है, नहीं, ऑन डिप्यूटेशन पे भी। अभी बिहार का एक बंदा है और है अभी मुंबई जीपीओ में, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन ऑन डिप्यूटेशन पे वो कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो वैसा कुछ अगर आपके पास है प्रोसेस तो आप जा सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज़ बताते हैं कि जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे बहुत ऐसे बंदे हैं बोल रहे कि भैया ओबीसी से हैं, जनरल में सिलेक्शन हो गया, कितना बेकार हो गया। तो उसको एक बात की खुशी होनी चाहिए कि ओबीसी से हो, जनरल में सिलेक्शन हो गया, अगर अदर स्टेट मिला है तो आपको ट्रांसफ़र होने में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो सीट निकलता है ना, मान लो 50 सीट लोगों का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें 35 लोग, 30 लोग, 32 लोग, 30 लोग, 35 लोग ओबीसी से नहीं रहते, जनरल से रहते हैं। और 2-4 सीट निकलता है एससी का, 2-4 सीट निकलता है एसटी का, और 5-10 सीट निकलता है ओबीसी का। ज़्यादातर सीट जनरल का ही रहता है, इसलिए ऐसा रोना मत कि हाँ मेरे को दूसरे स्टेट गए जनरल बन गए इसलिए। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा भी होगा ट्रांसफ़र में। ट्रांसफ़र में क्या है, सब कैटेगरी वाइज आपका ट्रांसफ़र होता है। इसमें जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें जो आपका ये दिखेगा कितने नंबर पे हो आप, कितनी सीनियरिटी पे हो, से 20 नंबर पे हो, तो ऐसा नहीं कि आप 20 नंबर पे ही हो,
आपके उस 20 तक में SC ST OBC ही है, लेकिन अगर आप जिस डिवीजन फिल किए हो और यूआर कैटेगरी हो और वहाँ पे यूआर का ही वैकेंसी दिया है तो आपका ही ट्रांसफर, यूआर का ही ट्रांसफर होगा, चाहे वो 1 नंबर पे हो या 2 नंबर पे। अगर कोई SC कैटेगरी 1 नंबर पे है लेकिन सीट वहाँ पे दिया है यूआर का, तो उसका ट्रांसफर नहीं होगा। जो यूआर कैटेगरी वाला अगर 5 नंबर पे है तो 5 नंबर वाले का ट्रांसफर होगा। तो सीट जो है ट्रांसफर में कैटेगरी वाइज एलोकेट होता है। आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी का सीट रहेगा तभी मिलेगा, नहीं तो आप 1 नंबर पे रहो या 5 नंबर पे, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर पे हो तो आपको पहले भेज दिया, नहीं, आपके कैटेगरी का सीट होना चाहिए जहां आपने फिल किया है, ठीक है। एक होता है रूल 37। वो क्या होता है, बहुत लोग ऐसे बोले थे रूल 37 क्या। रूल 37 होता है इंटरेस्ट ऑफ सर्विस। इसका मतलब होता है क्या कि ये एज अ पनिशमेंट है, आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। क्या आप अगर काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट देके होम टाउन भी भेज सकता है, होम स्टेट भी भेज सकता है। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन इसमें होता है क्या है कि दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस बेसिस पे बहुत लोगों को फायदा हो जाता है कि आप अगर महाराष्ट्र में हो, इंटरेस्ट ऑफ सर्विस पे आपको रूल 37 से घर भेज दिया, कभी कभी ये भी चालाकी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है, अब आपको हम लोग बताते हैं कि किस स्टेट में लेट ट्रांसफर होगा, किस स्टेट में जल्दी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो देखो, अभी तक जो होता है, अभी तक में मतलब ये जो हो रहा है उसमें क्या है कि 3-4 स्टेट है जिसमें बहुत लेट जा रहा है ट्रांसफर होने में। सबसे पहले तो है हरियाणा, उसके बाद है बिहार। हरियाणा में भाई सीट डाल ही नहीं रहा, तो जो भी बंदा हरियाणा का है कोशिश करना कि वो दिल्ली चला जाए, या उससे भी ज़्यादा आप आपके घर से अगर पंजाब नज़दीक है तो आप कोशिश करना पंजाब। दिल्ली तो अब बहुत लोग डालने लगा, पंजाब डालना, ठीक है। दूसरा बिहार, बिहार वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप बिहार मत डालना, क्योंकि अभी जो बंदा 2018 में ज्वाइन किया है और वो फॉर्म 2018 में ज्वाइन नहीं, ज्वाइन किया 2021 में, और अप्रैल 22 में उसका 1 साल कंप्लीट हुआ, वो जब फॉर्म फिल किया तो उसका वेटिंग 400 है, कहीं 700 है, कहीं 600 है, इस तरह से। तो बिहार आप फिल मत करना, आप कोशिश करना कोलकाता जाने का, या फिर आप कोशिश करना यूपी जाने का। 2 हो गया। यूपी का बंदा, ऐसे यूपी स्टेट बहुत बड़ा है, तो जो दिल्ली के नज़दीक है वो दिल्ली भरे या यूपी भरो, धीरे धीरे वहाँ ट्रांसफ़र होता है, बिहार जैसा नहीं है, वहाँ धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद बहुत लोग एमपी से भी हैं, तो एमपी में भी ट्रांसफ़र ठीक ठाक होता है। उसके बाद और कोई भी, ये 4-5, एक राजस्थान है, जो राजस्थान का है वहाँ भी ट्रांसफ़र ठीक ठाक होता है। तो 2-3 जगह छोड़ के सब जगह ठीक ठाक ट्रांसफ़र होता है। लेकिन सीजीएल 2022 से जो इतने लोग ज्वाइन किए हैं, उस बेसिस पे अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ क्या है, उसमें आया था कि 12,000 समथिंग लोगों ने ट्रांसफ़र का फॉर्म फिल किया है, जिसमें मात्र 800 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप यही सोच लो कि आपका वेटिंग कितना है। तो ज़्यादातर वेटिंग कौन से स्टेट का होगा, बिहार, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी। देखो उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर और भी कोई स्टेट हो गया, ये सब स्टेट से ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक है कोलकाता, कोलकाता भी पहले आसानी से ट्रांसफ़र होता था, लेकिन वहाँ भी देखें कि कोलकाता जीपीओ में एक दोस्त 2022 के अप्रैल में उसका 1 साल हुआ, तो वो फिल किया, तो उसका भी 125 वेटिंग है, एक का 165 वेटिंग है। तो आप सोच लो कितना वेटिंग चल रहा है। उसके बाद क्या है कि जैसे एक चीज़ अपने अच्छा है कि आप अगर कोई ग्राउंड है, कंपलसरी ग्राउंड, पीडब्ल्यूडी, मेडिकल, स्पोर्ट्स, जनरल कंडीशन, तो आप जा सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जैसे कि बहुत ऐसा लोग हैं पहले से ही जो जिनकी एज हो गई है शादी करने की, और आप यहाँ हो, लेकिन कोई लड़की ऐसा खोजना जो कि अपने स्टेट वाले जॉब में या किसी भी सेंट्रल वाले आपके स्टेट में जॉब करते हो, तो आप उसी से शादी कर लेना, तो आपका और जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत ऐसा लोग है, जैसे हरियाणा का एक मेरा दोस्त था मलिक करके, हरियाणा में ही लड़की किसी पोस्ट पे थी, तो वो जल्दी से उससे शादी कर लिया, तो उसका ट्रांसफर बहुत जल्दी हो गया, क्विकली हो गया ट्रांसफर, ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। तो आप लोग भी कोशिश करना। और फिर आपको और क्या मैं बताऊं, इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों से कि जिनका भी सीजीएल 2023 का एग्जाम नहीं रहेगा, तो कोशिश करना फटाक से जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा उसको बोलना कि सर मेरे को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवा, ठीक है। ताकि आप जब 1 साल कंप्लीट होगा ना, तो आप सबसे सीनियर हो और फटाक से फॉर्म फिल कर दो। कभी कभी ऐसा भी चांसेस मिलता है कि आप जल्दी से ट्रांसफर आपका हो जाएगा। तो देखो ट्रांसफर में जो वैकेंसी है वो कहाँ से कौन सा क्रिएट होती है, या कौन सा वैकेंसी को वो लोग लेता है, तो ऊपर से ही ऑर्डर आया था कि रूल 38, यानी कि रूल 38 के लिए जो वैकेंसी है ना, वो एसएससी की वैकेंसी टोटल पहले रूल 38 के लिए बोला है देने के लिए। डीजी डायरेक्टर जनरल जो अपने दिल्ली में बैठते हैं, उनका कहना है कि जैसे हम लोगों को बोला गया कि था कि 2022 का जो भी वैकेंसी हो पहले उससे रूल 38 मतलब ट्रांसफर लो, उसके बाद जो सीट जहाँ खाली होता है वहाँ पे एक्सेस वैकेंसी दिखाना और वहाँ पे लोग ज्वाइन करेगा। लेकिन बहुत ऐसे स्टेट हैं जिसको जो कि 60 से 70% फॉलो किए, जैसे दिल्ली सितंबर 2022 से अभी तक 500 लोगों का ट्रांसफ़र लिया है, 400 से 500। हरियाणा ने, हरियाणा तो बहुत कम, बिहार भी बहुत कम, 100-150, हरियाणा भी 100 भी नहीं लिया हरियाणा, और 200-250 लिया है यूपी, और राजस्थान 300 350 लोगों को ट्रांसफ़र लिया है। तो ऐसा था।
तो आप जब जैसे देखो अभी मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मेरा अभी ट्रांसफ़र, मेरा अभी वेटिंग है, वो मैं अभी दिखाऊँगा यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखेगा। मेरा वेटिंग अभी 11 है, तो देखते 2-3 बार रन होगा तो हो सकता है हो जाए, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे आप फ़िल किए, ठीक? अगर आप लेट कर दोगे, कोई 10 आपसे बहुत सारे आदमी आगे हो जाएगा, तो आपका होना ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल है। और इसलिए आप कोशिश करना कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, फटाक से जाके सब कुछ जॉइन वॉइन सब कुछ कर लेना। आप सिर्फ जॉइन कर लेना, उसके बाद छुट्टी क्या होगा नहीं होगा वो देखते रहेंगे, ठीक है? कुछ वैसा इमरजेंसी पड़ा तो आप छुट्टी लेके जा सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, लेकिन आप अगर जॉइन कर गए, तो आप अगर उसके बाद 50 दिन नहीं भी जाओगे, तो आपका जो है सीनियरिटी बना रहेगा, ठीक है? तो इस बेसिस पे आपका ट्रांसफ़र होना है, जो भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड बातें थी मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपके कमेंट को जवाब देने का। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएँगे कि अभी हम आज ही प्रिंट निकलवा के लाए कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या-क्या फ़िल करना है, कैसे फ़िल करना है, किसका साइन करवाना है। जो 2 लोग बोलते हैं कि कोई 2 आपकी जान-पहचान के आदमी होना चाहिए, तो वो उसमें भी क्या केयरफुल ध्यान रखना है, वो टोटल डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ठीक है, मिलेंगे। और ख़ास करके बिहार से जो है, वो कोशिश करना मेरा जो बीएसएससी भी इंटर लेवल निकला है, उसके लिए जो हम एक वीडियो बनाए, वो किसी ग्रुप जो बिहार का कोई ग्रुप में हो आप मतलब कोई ऐसा है, तो वहाँ पे मेरा वो वीडियो शेयर करना कि क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है प्रथम स्तरीय, इंटर स्तरीय में एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है? कोशिश क्योंकि वो वीडियो को हम सोचते हैं थोड़ा लोगों तक पहुँचे, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड नाइट।